श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के सारकांड के 9वें सर्ग के 3य भाग में श्रवण किया कि वो जो प्रसंग था वो श्री हनुमान जी और रावण के बीच वार्तालाप हो रहा था। रावण को श्री हनुमान जी सलाह देते हैं कि आप सीता जी को वापस कर दीजिए और संपूर्ण परिवार के साथ शरणागत हो जाइए प्रभु श्री राम के। लेकिन रावण अपनी बड़ाई में मस्त है। वे बार बार कहते हैं कि मैंने सबों को अपने यहाँ दास बना के रखा है। ये वनवासी राम क्या है, मैं उस नराधम को सुग्रीव सहित मार डालूँगा, ऐसा वे कहते हैं। अंत में दशानन रावण ज्यों ही हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही विभीषण ने उसे यह कहकर रोक दिया कि दूसरे का दूत सदा अवध्य होता है, उसको मारा नहीं जाता है। तब क्रोध में अत्यंत आग बबूला हुए उस लोगों को रुलाने वाले रावण ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसकी पूंछ को काट डालो। ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब श्री आनंद रामायण के सार कांड के 9वें सर्ग के 4थे भाग में आप लोग श्रवण करेंगे हनुमान जी द्वारा लंका दहन, लंका की भूमि के स्वर्णमयी होने का आख्यान। तो प्रभु, आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है, आप उसे ध्यानपूर्वक श्रवण कर लाभ उठावें। रावण जब ने अपने सैनिकों से कहा इस बंदर की पूंछ को काट डालो, तब रावण का इस प्रकार का वचन सुनकर सहस्रों की संख्या में वे राक्षस अपने अपने आयुधों, कुल्हाड़ियों तथा आरों से हनुमान जी की पूंछ को काटने लगे। किंतु हनुमान जी की पूंछ आघात मात्र से उन राक्षसों के आयुधों के सैकड़ों टुकड़े हो गए, उनके अस्त्र शस्त्र के सैकड़ों टुकड़े हो गए, वे हथियार चूर चूर हो गए। किंतु हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह देखकर रावण हनुमान जी से बोला, जो वीर पुरुष होते हैं, यह देखकर रावण हनुमान जी से बोला, जो वीर पुरुष होते हैं वे अपनी मृत्यु के उपाय को भी छिपाते नहीं हैं। अतः साफ साफ बता दो कि तुम्हारी पूंछ कैसे नष्ट होगी। तब हनुमान जी ने अपने अमर होने की बात उसे बताई, किंतु रावण ने उसे झूठ माना और कहा, सत्य सत्य बतलाओ। तब हनुमान जी क्षण भर के लिए विचार करने लगे कि अग्नि मेरे पिता के मित्र हैं, अतः अग्नि से मुझे कोई भय नहीं है। अतः मैं अपनी पूंछ जलवा कर लंका को दग्ध कर डालूंगा, लंका को जला डालूंगा। यह निश्चय कर सभा में स्थित उस रावण से हनुमान जी ने कहा, मेरी पूंछ आग से जल जाएगी, मेरी पूंछ आग से जल जाएगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। उनकी ऐसी बात सुनकर, हनुमान जी की ऐसी बात सुनकर रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि प्रयत्नपूर्वक इसकी पूंछ में आग लगाकर लंका में सभी को इसे दिखा दो।
ताकि इसको देखकर मेरे सभी शत्रुओं को भी भय लगने लगे। वे राक्षस वैसा ही करने लगे। उन्होंने तेल में भिगोए गए अनेक सन के कपड़ों तथा अन्य वस्त्रों से उनकी पूँछ लपेटनी प्रारंभ कर दी। उसकी पूँछ लपेटनी प्रारंभ कर की तो पूँछ बढ़ने लगा। जब लपेटने लगी कपड़े तेल में डुबा कर तो वो पूँछ बढ़ने लगा। जब वस्त्र कम पड़ गए तो कपड़ों के बाजार से वस्त्रों के गोदामों से लूटकर वे वस्त्र लाए, किंतु तब भी पूरी पूँछ में वस्त्र लपेटने में वे लोग समर्थ नहीं हुए, वस्त्र कम पड़ गए। तब रावण की आज्ञा से वे राक्षस लंका में निवास करने वाले सभी स्त्री पुरुषों के वस्त्र बलपूर्वक हरण कर लाए और सभी को वस्त्र विहीन बना दिया। उन वस्त्रों से पूँछ लपेटी तो तब भी पूँछ बाकी ही रही। उसके बाद उन राक्षसों ने शया के, मंडपों के, स्त्रियों के कुचुंकियों और पुरुषों के वस्त्र तथा पूर्ववासियों और राजघरानों से भी वस्त्र लाकर पूँछ में लपेटा, किंतु तब भी पूँछ पूरी लपेटी नहीं जा सकी। तब सभा में उपस्थित जनों के तथा राजा के भी वस्त्रों से पूँछ को लपेटा, किंतु वस्त्र तब भी कम पड़ गए। फिर उन्होंने ध्वजा, पगड़ी, पताका आदि और ब्राह्मणों के वस्त्रों, मंदोदरी आदि रानियों के वस्त्रों, भिक्षुकों के वस्त्रों से हनुमान जी की पूँछ को लपेटा, तब भी पूँछ बाकी रही। फिर भी वे राक्षस सीता का वस्त्र लेने के लिए दौड़े। हनुमान जी ने जब यह देखा कि राक्षस सीता के पास जाने वाले हैं तो उन्होंने शीघ्र ही अपनी पूँछ को पूरी वस्त्रों से लपेटा हुआ दिखा दिया और पूँछ को बढ़ाना बंद कर दिया। उसके बाद प्रत्येक घर में वस्त्र के निमित्त तेल लेने के लिए कोलाहल होने लगा। राक्षस प्रत्येक घर से तेल, घृत आदि ज्वलनशील स्निग्ध द्रव्यों को हरण कर ले आए। लंका में रात में दीपक जलाने के लिए न तो तेल बचा और न बालकों के लिए घृत ही बचा, घी ही बचा। उसके बाद धोकनी से धोंक कर उन राक्षसों ने आग जलाई, किंतु हनुमान जी की पूँछ जली नहीं। तब हनुमान जी बोले, यदि लज्जित हुआ रावण अपने मुख की फूंक से अग्नि जलाए तो वह जल उठेगी। हनुमान जी की यह बात सुनकर रावण आगे आया और जो ही उसने अपने मुख से फूंक मारी तो ही अग्नि प्रज्वलित हो उठी और हनुमान जी के पूँछ की प्रदीप्त ज्वाला से रावण के सिर के तथा दाढ़ी, मूछ के बाल जल गए। तब घबराकर रावण अपने 20 हाथों से अपने बालों की अग्नि को बुझाने लगा। यह देखकर सभी राक्षस हंस पड़े। हनुमान जी को भी हंसी आ गई। यह देखकर रावण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और अपने दूतों से बोला, इस बंदर को यहाँ से दूर ले जाओ। तब ये दूत हनुमान जी को लेकर पूरी लंका में चारों ओर घुमाने लगे। उन दूतों ने जंजीरों से उन्हें बांधकर इधर उधर घुमाया। अनेक प्रकार के वाद्यों के निनाद के साथ तथा कोलाहल करते हुए हाथों में शस्त्र लिए हुए राक्षस उनको घेर कर चल रहे थे। इस प्रकार दिन में सारी लंका को भली भांति देखकर हनुमान जी ने सायकाल के समय, संध्या वेला के समय अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और वे उस बंधन से मुक्त होकर उड़ चले। उस समय तक ब्रह्मास्त्र का बंधन भी छूट गया था। तब वे लंका के पश्चिमी द्वार पर आए और उन्होंने वहाँ का फाटक को तोड़ डाला एवं द्वार की रक्षा में नियुक्त राक्षस थे उन्हें मार डाला। अपने साथ में जो राक्षस चल रहे थे उनको भी मार गिराया। फिर उन्होंने वहाँ के महलों को अपनी पूँछ के आग से जला डाला। इस प्रकार उन्होंने सारी लंका जला डाली।
उस समय प्रत्येक महल से कोलाहल की ध्वनि होने लगी। वहाँ की स्त्रियाँ अपने बालकों को सोता हुआ छोड़कर सोता हुआ छोड़कर घर से बाहर भाग चली। उनके वस्त्र और बालों में आग लगी हुई थी। वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगी। हनुमान जी ने कर्म से रावण आदि सभी राक्षसों के महल को जला डाले। उन्होंने रावण की सारी सभा जला डाली और अपनी पूंछ से राक्षसों को मारने लगे। राक्षस जलने लगे। उसके बाद रावण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और वह बहुत से राक्षसों को साथ लेकर हनुमान जी के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। उन सबको हनुमान जी ने एक फाटक उखाड़ कर उसी के घात से मार डाला और करोड़ों राक्षसों को अपनी पूंछ से बांधकर खेल खेल में उस पूंछ से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। इस प्रकार हनुमान जी ने क्षण भर में रावण की त्वचा को जला दी। अपने पिता रावण को भूमि पर गिरा हुआ देखकर अपनी रक्षा के लिए इंद्रजित मेघनाथ एक गुफा में छिप गया। उस समय हनुमान जी ने लक्ष्मण की प्रसन्नता के लिए मेघनाथ को जीवित ही छोड़ दिया, मारा नहीं। इस प्रकार से सभी पर विजय प्राप्त करके गोपुरों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित संपूर्ण लंका को भस्म करके हनुमान जी श्रेष्ठ सागर के समीप गए। वहाँ समुद्र के किनारे अपनी लंबी पूंछ रख करके जल जंतुओं की रक्षा करते हुए समुद्र की शीतल तरंगों से अपनी पूंछ की आग बुझाने लगे। धुएं के कारण अपने गले में जमी हुई श्लेष्मा को, कफ को भी उन्होंने समुद्र में छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ी देर चुपचाप स्थित होकर सीता के विषय में सोचने लगे और वे संपूर्ण लंका के साथ सीता भी जल गई होगी यह सोचकर अपनी छाती पीटने लगे। हनुमान जी वे सागर के किनारे खड़े होकर अपनी ही निंदा करने लगे और कहने लगे, अपने स्वामी की स्त्री को जलाने वाला मुझ मूर्ख बानर को धिक्कार है। श्री राम को प्रीति प्रदान करने वाली जानकी को निश्चित ही मैंने जला डाला है। मुझ अविवेकी ने लंका दहन करने से पूर्व इस बात का विचार ही नहीं किया था। आज मैं अपनी पूंछ से गले में बंधन लगाकर आत्मघात कर लूँगा। श्री राम को अपनी निंदनीय मुख में कैसे दिखाऊंगा। सीता के दग्ध होने का समाचार सुनकर श्री राम भी शीघ्र ही प्राण त्याग देंगे। उनके दुख से सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण ही निश्चित ही मर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन दोनों के दुख से राजा सुग्रीव और उनके दुख से उनकी पत्नी रूमा प्राण छोड़ देगी। यह सब समाचार सुनकर अत्यंत स्नेह से पालित पोषित युवराज अंगद भी मर जाएंगे। पुत्र के शोक से बाली की पत्नी तारा भी त्याग देगी। प्रतीक्षा करते करते अवधि बीतने पर भरत भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राम के दुख से माता कौशल्या और पुत्र लक्ष्मण के दुख से सुमित्रा तथा भरत के वियोग से सभी प्रकार के अनर्थों की जड़ दुष्ट वह कैकेयी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। भरत के वियोग में शत्रुघ्न, सभी मुनिजन, श्री राम के भक्तजन, मंत्रीगण तथा मित्रगण भी प्राण त्याग देंगे।
सीता के पिता का कुल, कौशल्या के पिता का कुल, सुमित्रा तथा कैकेयी के पिता का कुल तथा सगै संबंधी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजकुल के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण प्रजा स्वेच्छाचारिणी हो जाएगी। तब निश्चित ही स्थावर जंगम सब प्राणी विनष्ट होने लगेंगे, विनष्ट होने लगेंगे। जब भूमि के सब प्राणी नष्ट हो जाएंगे तब देवलोक में निवास करने वाले वे देवता तथा पितृगण हवनीय द्रव्य तथा श्राद्धीय पिंड दानी से रहित होकर मरे हुए के समान हो जाएंगे। इस प्रकार असमय ही प्रलय की स्थिति देखकर और अपने द्वारा रची गई संपूर्ण सृष्टि का विनाश देखकर पश्चाताप करते हुए धाता भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से निश्चित ही संपूर्ण ब्रह्मांड विनष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस संपूर्ण विनाश का कारण पूर्ण ब्रह्मा जी ने मुझे ही बनाया है, ऐसा कहते हुए और अत्यंत खेद करते हुए हनुमान जी देह त्याग के लिए उद्यत हो उठे, अपने शरीर को त्यागने के लिए उद्यत हो उठे। हनुमान जी का ऐसा निश्चय देखकर अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाली आकाशवाणी हुई, हे कपे खेद ना करो, जानकी दग्ध नहीं हुई है, वे कुशल से है। उनसे मिलकर तुम शीघ्र ही रघुदूई श्री राम के पास जाओ। उस आकाशवाणी को सुनकर हनुमान जी हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे जानकी जी से मिलने के लिए अत्यंत तीव्र गति से अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। उसी समय हनुमान जी को लंका की कुछ भूमि स्वर्णमयी दिखाई दी। कुछ भूमि जो है स्वर्णमयी दिखाई देने दी। इस प्रकार आप लोगों ने श्रवण किया कि हनुमान जी लंका का दहन किस प्रकार किए और वे किस तरह पश्चाताप कर रहे थे। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का भला होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।